बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नबील आदम चैनल में आपको खुशामदीद। नबील आदम चैनल की जानिब से वर्डप्रेस के कोर्स लेसन नंबर 7 और सहीफ़ा के पार्ट नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। तो जहाँ से हमने सहीफ़ा का पार्ट नंबर 2 ख़त्म किया, वहीं से हम सहीफ़ा का पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है एक्सपर्ट लेंथ। तो एक्सपर्ट लेंथ क्या है? अगर आप कोई भी आर्टिकल देखते हैं, ठीक है, होम पेज पे ओपन करके नहीं, तो ये जो सा मतलब कि ये जो बाहर वर्डिंग लिखी हुई है ना, गेम ऑफ थ्रोन, मतलब कि ये जितनी भी है, आगे वो कह रहा है रीड मोर, ओपन करेंगे तो वो आपको सारा दिखाई देगा। गेम ऑफ थ्रोन, ठीक है, कंट्रोवाइजर वाइजर, ठीक है, ये वर्डिंग है चार, मतलब कि गेम एक, ऑफ दो, और थ्रोन तीन। ऐसे करके ये ना 50 वर्डिंग है। इसे आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आप 10 में रखना चाहते हैं, कहते हैं कि ये हमें ना होम पेज पे सिर्फ ना 15 वर्ड दिखाई दें या 10 दिखाई दें, वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर पब्लिक आती है, ठीक है, वो बाहर से थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ती है, उसको नहीं पसंद आता, वो रीड मोर नहीं करता। तो कोई होता है अपने लिहाज से 10 वर्ड रख लेता है, ठीक है, वो फिर अपने तरीके से मैनेज कर लेता है। जैसा कि मैं वर्डिंग आपको सेट करके दिखा देता हूँ। एंड इसे मैं सेट कर लेता हूँ 10। 10 रख कर मैं सेव चेंज करता हूँ। एंड फिर मैं विज़िट साइट पर जाता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश। तो देखें, वो वर्डिंग जो सी 50 थी, मैंने 10 किया तो 10 में कन्वर्ट होके आ गई है। गेम ऑफ थ्रोन, कंट्रोवाइजर, अबाउट, आगे 4 हो गया, 5 हो गया, इट्स 6 हो गया, फाइनल, नाउन, विज, स्टैंडिंग, ये टोटल हो गए 10। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा, ठीक है। आगे बैक आ जाता हूँ। तो उसके बाद आ जाता है रिव्यू सोर्स, इसको आप ना छोड़ दें, ये वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर्थर मेटा। आर्थर मेटा, डेट मेटा, कैटेगरीज मेटा, कमेंट मेटा और व्यू मेटा, ये तकरीबन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट डिस्प्ले पर जाता हूँ। ये नीचे देखें, ये है पहले नंबर पे आर्थर मेटा। एडमन जो भी होता है ना, एडमन एरिया, ठीक है, वो होता है आर्थर मेटा। आगे आ जाता है डेट मेटा। तो ये जो सा एरिया है, ये एरिया है आर्थर, डेट, कैटेगरीज, कमेंट, व्यूज़ मेटा, ठीक है। इनमें से अगर आप किसी को भी ऑफ ऑन रखना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से रख कर सेव चेंज के बटन पर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट आ जाता है डिफ़ॉल्ट लेआउट सेटिंग। ये है होम पेज है, होम पेज का स्टाइल है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं जैसा कि आपको करके दिखा देता हूँ, मैं सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सेव चेंज, सेव चेंज करेंगे तो मैं अभी से साइट को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये हमारे सामने कमाल का एक होम पेज है, अपने स्टाइल में रेडी होके आ गया, ठीक है। उसके बाद भी उसने 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेरे पास इस वक्त ना पोस्ट एक बनी हुई है, ज़्यादा होना तो उसके मुताबिक मैं आपको करके दिखा दूँ, आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एंड वाला आ जाता है, ठीक है, मैं इसे जैसा कि सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव चेंज। तो ये देखें, ऊपर उसने ये भी आ गया, मंथ भी आ गया, मार्च 2023 को ये पोस्ट बनी थी। ये वाला जितनी भी पोस्टें होंगी ना मार्च 2023 में, वो आपको इकट्ठी शो करवाएगा। उसके बाद नीचे जनवरी में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कैटेगरीज पेज सेटिंग। तो कैटेगरी की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी, ठीक है, ये उसकी सेटिंग है। आगे नीचे आ जाता है आर आर एस एस आइकॉन। आर एस एस आइकॉन कौन सा है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप इसे, मैं जैसा कि आर एस एस आइकॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे गूगल में सर्च करके आपको ना दिखा देता हूँ ये कौन सा आर एस एस आइकॉन होता है। ये देखें, ये होता है आर एस एस आइकॉन, ठीक है। ये सहीफा में भी आप टॉप में देखेंगे, टॉप पे तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आप बॉटम पे आएंगे ना, सबसे नीचे, तो वहाँ पे भी आपको कॉर्नर पे दिखाई देगा। तो ये आर एस एस का मतलब है रियली सिंपल सिंडिकेशन। उसके बाद आर्थर बायो है, ठीक है। आर्थर का मैंने आपको बता दिया है, जो सा एडमन पैनल का एरिया होता है ना, वो होता है आर्थर। नीचे फिर आ जाता है आर एस एस आइकॉन, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर दें, ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख दें। आगे आ जाता है सर्च पेज सेटिंग। तो इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल, यही वो ही है जो आपको मैंने टॉप पे दिखाया था। तो आगे आ जाता है पोस्ट सेटिंग। तो पोस्ट सेटिंग में पहले देखें शो फ्यूचर इमेज बाय डिफ़ॉल्ट।
ये फ्यूचर इमेज क्या होती है भाई? जो सा थंबनेल होता है ना यूट्यूब का, यूट्यूब पे इसे बोलते हैं थंबनेल। जैसा कि वेबसाइट में अगर आप आए ना तो वेबसाइट में इसे बोलते हैं फ्यूचर इमेज है। तो मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मैं साइट पे जाता हूँ, ये देखें होम पेज पे देखें, ये होती है फ्यूचर इमेज है। आगे आ जाता है अर्थर बायो। अर्थर बायो क्या चीज़ है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अबाउट सुपर न्यूज़, ये जो सा एडमन एरिया होता है ना, ठीक है, जैसा कि प्रोफाइल पिक्चर है, साथ होम का बटन है, ठीक है, ये होता है अर्थर एरिया, ठीक है। तो यहाँ जो सी बायो है ना, सुपर न्यूज़ जो सा लिखा हुआ है, अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर दें और सेव चेंज के बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से वो हाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये था पोस्ट का आर्थर बॉक्स। अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ये शो होगा। तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रीवियस आर्टिकल। तो अगर आप साइट पे जाएंगे ना, मैं साइट पे जाता हूँ, तो अभी तो मेरे पास फ़िलहाल एक ही पोस्ट बनी है, ठीक है। तो ये जो सा हेलो वर्ल्ड का आर्टिकल बना हुआ है, प्रीवियस ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे पास और भी आर्टिकल लिखे हुए होते तो ये यहाँ नेक्स्ट का बटन शो करवाता। तो अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, अगर शो करना चाहते हैं तो शो कर दें। वैसे तो अच्छा ही होता है। उसके बाद आ जाता है ओजी मेटा। इसको भी आप छोड़ दें, रीडिंग पोजीशन इंडिकेटर है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। तो नीचे स्ट्रक्चर डाटा, इसको भी आप छोड़ दें। तो ये जो सी ना काम काम की चीज़ें हैं ना, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है वो इसको आप छोड़ दें, टाइम को ज़ाया मत करें। काम काम की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आगे आ जाता है पोस्ट मेटा सेटिंग। पोस्ट मेटा क्या चीज़ है, साइट पर जाता हूँ, ठीक है। ये जो सा एरिया ना, ठीक है, ये टोटली एरिया है पोस्ट मेटा। अगर उसे ऑफ कर देंगे ये सारे के सारे यहाँ से हाइड हो जाएंगे। तो अगर आप इसे ऑफ कर देंगे और सेव चेंज के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो ये देखे सारे ऑफ हो चुके हैं, ठीक है, हाइड हो चुके हैं। और यहाँ से अगर ऑन करें तो वो यहाँ शो हो जाएंगे। तो फिर वही आगे चीज़ आ गई, आर्थर मेटा और डेट मेटा। आगे कैटेगरीज मेटा, कमेंट मेटा, टैग्स मेटा और व्यू मेटा। ये वही चीज़ें हैं, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपकी याददाश्त के लिए। तो नीचे देखिए ये वही चीज़ें आ गई हैं, आर्थर मेटा और डेट मेटा और कैटेगरीज मेटा, कमेंट मेटा, व्यू मेटा, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। तो इसको आप रहने दें, हाइड ना ही करें, काम की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शेयर पोस्ट सेटिंग। नीचे देखें तो बॉटम शेयर पोस्ट बटन, इसका आपको पता होगा, ठीक है, वो जो से नीचे दिख रहे होते हैं, फेसबुक का हो गया, ट्विटर का हो गया, इंस्टा का हो गया, पिंटरेस्ट का हो गया, ये वो वाले सोशल बटन है। अगर इसे आप ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ रख सकते हैं, अगर ऑन करना है तो ऑन कर दें। नीचे आ जाता है टॉप शेयर पोस्ट बटन। अगर वही शेयर बटन आप टॉप पे भी रखना चाहते हैं तो इसे आप ऑन कर दें। नीचे आ जाता है शेयर बटन फॉर पेज। इसे भी अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख दें, अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद आ जाता है शेयर बटन टाइप। ये क्या चीज़ है, मैं ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो सा एरिया ना, ये वही है शेयर बटन वाला, ठीक है। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सेव चेंज कर दो। और वापस साइट पर जाता हूँ, रिफ्रेश, तो स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें ये चेंज हो चुका है। पहले ये साथ साथ थे, अब यहाँ इस इनमें स्पेस आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं भाई, यूज़ द पोस्ट शॉर्ट लिंक। ये भी आप छोड़ दें, ट्वीट बटन है, ठीक है। अगर आप इसे ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ कर दें। नीचे ट्विटर का यूज़र नेम है, तो अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है तो यूज़र नेम यहाँ लिख लें। अगर कोई भी ट्विटर के बटन पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके ट्विटर के अकाउंट पर चला जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है फेसबुक लाइक बटन। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर दें। उसके बाद लिंक्डइन बटन, स्टम्बल अप बटन, पिंटरेस्ट बटन, ठीक है। तो इनमें से आप किसी को भी ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं, अगर ऑन रखना है तो आगे से ही ऑन है। तो नीचे आ जाता है रिलेटेड पोस्ट सेटिंग। कौन सी सेटिंग है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं साइट पर जाता हूँ, ये वाला जो सा एरिया ना,
रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ आपको जो से मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल होंगे वो आपको यहाँ 3 शो करवाएगा आर्टिकल में, ठीक है। नीचे देखा तो रिलेटेड पोस्ट पोजीशन है आपकी, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। नीचे बिलो द पोस्ट एरिया पर क्लिक करेंगे तो वही जो से आर्टिकल है वो नीचे बॉटम में आ जाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट टू शो, आप एक टाइम में कितनी पोस्टें शो करवाना चाहते हैं, 3 4 5 जितनी भी, वो आपकी मर्ज़ी है। आगे आ जाता है नंबर ऑफ पोस्ट टू शो इन फुल वेज। इसका मतलब है कि आप एक लाइन में कितनी पोस्टें रखना चाहते हैं, मतलब कि 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं या 4 रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन चेंज हो जाए, नीचे आ जाए। उसके बाद आ जाता है क्वेरी टाइप्स, पोस्ट इन द सेम कैटेगरीज, कैटेगरीज के लिहाज से रखना चाहते हैं या फिर टैग्स के लिहाज से, तो वो आपकी मर्ज़ी है। नीचे आ जाता है फ्लाई चेक आल्सो बॉक्स। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, सहीफा वालों ने बनाई है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। साइट पे जाता हूँ तो जैसा कि मेरे पास फ़िलहाल तो आर्टिकल 1 बना हुआ है, इसने यहाँ शो नहीं करवानी, तो मेरे पास फ़िलहाल दूसरी साइट है मैं जहाँ इसे शो करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने काफ़ी आर्टिकल बना के रखे हुए हैं, ठीक है। मैं रीड मोर करता हूँ पहले आर्टिकल को, तो स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है चेक आल्सो बॉक्स। बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगला आर्टिकल आ जाता है, आप इसे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो यही तो 2-3 स्टेप है, मतलब कि रिलेटेड आर्टिकल हो गया, चेक आल्सो बॉक्स हो गया, जिनकी वजह से साइट जल्दी रैंकिंग में आ जाती है, ठीक है, गूगल सर्चिंग में आ जाती है। तो इनको कभी भी आपने हाइड नहीं करके रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चेक आल्सो बॉक्स पोजीशन। आप अगर इसे राइट में रखना चाहते हैं तो ये पहले भी राइट है, ठीक है। अगर आप इसे लेफ़्ट हैंड रखना चाहते हैं तो वो वहाँ शो होगा। तो उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ़ पोस्ट टू शो। तो जब भी आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक टाइम में कितनी पोस्टें शो हो, तो वो जो सा साइड पे बॉक्स आया था ना, जब आप स्क्रॉल डाउन करें तो एक टाइम में कितने बॉक्स आपको शो हो। तो नीचे आ जाता है क्वेरी टाइप, ये भी वही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टैग्स के लिहाज से है, ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक कर दें पोस्ट इन द सेम टैग्स। और अगर आप चाहते हैं आर्थर के लिहाज से है, ठीक है, तो वो आर्थर के लिहाज से आएगी। तो वो जो आपकी मर्ज़ी होगी उसके लिहाज से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, सेव चेंज कर दें। तो उसके बाद आ जाता है साइड बार। साइड बार क्या होती है, ठीक है। पहले आ जाता है डिफ़ॉल्ट साइड बार पोजीशन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, साइट ओपन करता हूँ। ये वाला जो सा एरिया होता है ना, ये होता है साइड बार का एरिया। अगर आप इसे लेफ़्ट में करना चाहते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर लें, ठीक है, सेव चेंज कर दें, तो ये वाला जो सा एरिया होगा ना, वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्टिकी साइड बार। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्स हम स्क्रॉल डाउन करें, ये बॉक्स हमें शो ना हो, तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्टिकी साइड बार। तो उसके बाद आ जाता है डिसेबल ऑन द पेज। ये इस वक्त होम पेज पे डिसेबल है, अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो ऑन कर दें, सेव चेंज कर दें। अगर आप कैटेगरीज़ में भी इसे ऑन करना चाहते हैं, कैटेगरीज़ में ऑन कर दें। और नीचे देखें तो डिसेबल ऑन टैग पेज है, और उससे नीचे देखें तो डिसेबल ऑन पेज है, एंड नीचे डिसेबल ऑन पोस्ट। इनमें से आप किसी को भी इनेबल करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। साइड वाले बटन पर क्लिक करें, ऑन कर दें और सेव चेंज कर दें। उसके बाद नीचे आ जाएं तो देखें ऐड साइड बार। अगर आप कोई भी साइड बार ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मतलब कि ये जो से ये साइड बार नहीं है, रिसेंट पोस्ट हो गया, आगे रिसेंट कमेंट हो गया, आर्कीव हो गया, कैटेगरीज होगी, अपनी मर्ज़ी से अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी थीम की कस्टमाइजेशन मुकम्मल है, क्योंकि आगे आ जाता है फुटर सेटिंग और ऐड सेटिंग है। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जब इसका टाइम आया तो इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो आगे आ जाता है स्टाइलिंग, टाइपोग्राफी और ट्रांसलेशन, सोशल नेटवर्क, एडवांस्ड, ठीक है। ये बिल्कुल फजूल चीज़ें हैं, इन पे अपना टाइम ज़ाया मत करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।